हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी समास का टॉपिक पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है समास से। और समास वाकई में इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। समास पढ़ने में मज़ा भी आता है। समास कोई कठिन चैप्टर नहीं, और आपको केवल यहाँ पर 2 समास पढ़ने हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। बाकी आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ, उसी में आपके समास हट गए हैं। कर्मधारा और तत्पुरुष समास और भी हैं जो समास, वो हट गए। आपको यहाँ पर केवल 2 पे फोकस करना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। यदि आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो आपकी परीक्षा में 2 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे, और आपको द्वंद्व तथा द्विगु समास दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले हम कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ये जान लीजिए, फिर हम उनका विग्रह कर। कभी कभी आपके परीक्षा में ऐसा भी पूछ लिया जाता है, आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, बोले इसका समास कीजिए और तथा इस समास का नाम लीजिए। मतलब उसका आपको विग्रह करना होगा। समास आएगा आपके परीक्षा में, उसका आपको विग्रह करना होगा और उसका समास का नाम भी लिखना होगा। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में आए हुए सभी पद समान होते हैं और 2 शब्द का मेल होता है तथा विग्रह करते समय और अव्यय लगता है, यानी कि 2 शब्द होंगे, 2 शब्दों का मेल होगा। जब आप उनका विग्रह करेंगे तो वहाँ पर आप और शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरी बात समझिए। आपको परिभाषा याद नहीं हो रही तो मत होने दीजिए, आप मेरी बात समझिए। जब आपको समास लिखा मिलेगा और आपको पहचानना होगा, यानी कि जहाँ पर शब्द उल्टे हों, एक दूसरे के विपरीत हों, तो वहाँ पर आप समझ लेना कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, और जैसे उल्टे कैसे, जैसे राजा का रानी, ठीक, पाप का पुण्य, ठीक, इस प्रकार के उल्टे शब्द मिलेंगे आपको, उसी प्रकार से समझ लेना कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, यदि आपको उल्टे शब्द यानी कि विलोम। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए देखते हैं उदाहरण से और भी क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं, अब उदाहरण से अपने आराम से हम क्लियर करेंगे, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई। आप मेरी 2 बात पकड़िए, क्या कि शब्द यहाँ पर एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, जिस समास में शब्द एक दूसरे के उल्टे होंगे, वहाँ पर कौन सा समास होगा? वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और इसका विग्रह कैसे करते हैं और शब्द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपना पराया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अपना पराया का हो जाएगा अपना और पराया, अपना और पराया। ठीक, इस प्रकार से। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आसान है। मैंने आपको देखो, अपना पराया है अपोजिट, एक दूसरे के उल्टे हैं विपरीत, और शब्द का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर आपका समास विग्रह हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आचार और विचार। मैंने उदाहरण यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो आपकी परीक्षा में यही पूछ लेता है। ठीक है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ लगभग सभी ये पूछ लेता है, ये हर साल आए हुए प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आचार और विचार का हो जाएगा आचार और विचार, उसमें कोई कठिन नहीं है। ये हो जाएगा आचार और विचार। आपको और शब्द का प्रयोग करना है और आपके समास विग्रह हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, नर नारी, तो इसका हो जाएगा नर और नारी, नर और नारी। ठीक है, और इसी प्रकार अपना राजा रानी, तो ठीक अपोजिट है। आप यहीं से समझ जाना कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। राजा और रानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजा और रानी। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना होगा। जैसे अन्न जल है उल्टी एक दूसरे, तो आपको करना होगा सिंपली अन्न और जल। ठीक, आप समझ पा रहे मेरी बात? बिल्कुल आसान है, आपको आसान तरीके से इनको याद कर लेना होगा। याद करने गए आपको 1 बार 2 बार अच्छे से समझ लेना और आपकी क्लियर हो जाएंगे। जैसे शुभ अशुभ, तो ये हो जाएगा शुभ और अशुभ। ठीक है, समझ पा रहे आप? शुभ और अशुभ, अशुभ। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपको द्वंद्व समास क्लियर करा दिया। अब आपको पढ़ना है अगला द्विगु समास। कौन पढ़ना आपको? द्विगु समास। ये इससे भी सरल होता है। ठीक है, द्विगु समास कैसे सरल होता है, चलिए आइए जानते हैं इसको। द्विगु समास, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जिस समास में पूर्व पद का मतलब आप समझ रहे हैं, पहला पद। पूर्व पद का मतलब क्या है?
पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि जो आपका आगे का पद होगा वो संख्यावाचक, यानी जिसमें गिनती के शब्द होंगे, समझे, आप जैसे गिन सकोगे उनको, इस प्रकार से शब्द आएंगे। उदाहरण से आपको बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है, विशेष मतलब उसकी विशेषता बताता है, ठीक है, जैसे चौराहा। चलिए उदाहरण से इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आप उनको देख के समझ। देखो यहाँ पर मैंने कहा था पहला पद होगा वो संख्यावाचक यानी गिनती, जैसे त्रिलोक है 3, तो आप समझ जाएंगे यहाँ इसे किस प्रकार से आप लिखेंगे, 3 लोकों का समूह। समास विग्रह इसका किस प्रकार से होगा, 3 लोकों का समूह। समूह का मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रुप, झुंड, ठीक है, जहाँ पर मतलब 3 लोग, ठीक है। वैसे भी 3 लोग आपने सुना होगा। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, बहुत ही आसान है, ठीक है, 3 कोणों का समूह, ठीक है। आप आसानी से आप अपनी परीक्षा में कर देंगे यदि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सप्तद्वीप, ये और यही परीक्षा में ज़्यादातर पूछेगा, इसीलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। सप्तद्वीप यानी कि 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 द्वीपों का समूह, ठीक। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हो मेरी बात, द्वीपों का समूह, ठीक है। यहाँ पर आधा भावी बनेगा। चौराहा, जैसे अब चौराहा आपने सुना ही गया, आप कहीं जाते हैं बाजार में तो वहाँ पर चौराहा मिलता है, यानी कि 4 रास्तों का समूह या 4 राहों का समूह। चलिए लिखते हैं, 4 राहों का समूह, ठीक, इस प्रकार से हो जाएंगे। और अगला है, ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक। ये आप याद कर लीजिए, हम तो यही कहेंगे आपसे, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। 9 रत्नों का समूह हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, ठीक। तो इस प्रकार आप अपनी परीक्षा में द्वंद्व तथा द्विगु समास आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने इस प्रकार आपको द्वंद्व तथा द्विगु समास दोनों बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करा दिए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।